मैं आपको एक सैंपल टिफिन टेस्टिंग के लिए भेज देती हूँ। आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है मैम। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे अंश रिजेक्ट ही ना कर सके। वाओ, ऑसम यार। सच, आप लोगों को मेरा खाना पसंद आया? जी मैडम, हमें भी और हमारे सर को भी। तुम ना मेरे साथ सत्संग सत्संग? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग खाना खाने के बाद निकलेंगे करीब 3 बजे, ठीक है? आंटी, आंटी, अरे क्या हुआ? मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तुम्हें? बड़ी माँ, वो आपकी शर्त पूरी करने के लिए मुझे एक रास्ता मिल गया है। वो एक कंपनी में कुछ टिफिन्स पैक करके देने हैं। घर पर ही काम करना है, जैसा आपने कहा था। अच्छा, खाना बनाने तो आता है नहीं, चलिए टिफिन भेजने। आई बड़ी 10,000 कमाने वाली। ठीक है, हम तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट लेने देंगे, पर सिर्फ एक शर्त पर। शर्त? पर बड़ी माँ, आपने तो इस काम के लिए तुम रसोई का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करोगे। ना राशन, ना गैस, ना ही बर्तन। पर भाभी माँ, फिर तो इस काम के लिए तुम घर के किसी भी सदस्य की या नौकर की कोई मदद नहीं दोगी। इसके लिए घर के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर इसकी वजह से घर के किसी काम में रुकावट आई, याद रखना, हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। ये सारे काम तुम्हें खुद अकेले करना है, समझी? ठीक है बड़ी माँ, मैं ये सारा काम खुद करूंगी। मैं वादा करती हूँ, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बेटा। जी चलिए। आओ। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ के 4 प्रेशियस घंटे सत्संग में वेस्ट हो जाएंगे। हेलो, हाय बेब, अंजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या तुम उज्जैन में हो? ओह, क्या एक ही दिन के लिए हो? ओह नो या बेब, सॉरी, नहीं आज नहीं मिल सकते। वो क्या है ना, मैं अपनी सासू मॉम के साथ प्रवचन के लिए प्रवचन नहीं, सॉरी, सत्संग के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो किसी और दिन का प्लान बनाते हैं, ओके? मिल लो। हेलो अंजलि, सुन ना, एक काम करती है, लेट्स जस्ट मीट टुडे। या ठीक है, मैं तुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ, सो यू कम एंड पिक मी अप। ओके बेब, टूडल्स, बाय। पर मम्मी जी, मुझे कितना मन था आपके साथ सत्संग के लिए आने का। बेटा कोई बात नहीं, वहां फिर कभी चली जाना, जैसा आप ठीक समझे। बालाट टाली,
लेकिन किसी को तो बुलाना पड़ेगा ना, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। किसको बुलाऊं? अंजलि को ही फोन करती हूँ। हेलो अंजलि, हाय। हाँ दादी, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, पर पता नहीं पूरा कैसे करूंगी। बड़ी माँ ने किचन का सामान यूज करने से मना कर दिया। अरे बेटा, रसोई का सामान इस्तेमाल करने से मना किया है, रसोई इस्तेमाल करने से तो मना नहीं किया ना। मैं कुछ समझी नहीं दादी। ओफो बिट्टो, सामान का क्या है? सामान तो तू बाजार से भी मंगा ले सकती है ना। जगह की जरूरत है ना, और जो तेरे पास है। थैंक यू दादी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब मैं यही करूंगी। और सुन, और कोई अड़चन हो तो फोन करके पूछ लेना हमको। ख्याल रखना अपना। थैंक्स बेब कि तुम दोनों इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गई। सुरभि, तू ना कभी नहीं सुधरेगी। अरे इतनी अर्जेंटली मुझे भोपाल से यहाँ बुलाया। तुझे पता है मैंने एंड मोमेंट्स में अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवाए हैं। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी अंजलि, तूने जॉब पिकअप कर ली? ओ बेबी, आर यू क्रेजी? अरे पार्लर, स्पा, शॉपिंग, डेट्स, ये सब भी अपॉइंटमेंट्स ही होते हैं। तू भी ना अंजलि। ये सब छोड़, ये बता कि ये रूम किसका है? ये रूम तो मेरा है। What? ये रूम तेरा है? इतना आउटडेटेड और एंटीक सा। मुझे लगा था तू प्रजापति फैमिली से निकलकर और भी बड़े पैलेस में जाएगी। अरे ये घर भी बड़ा है, इससे तो थोड़ा एंटीक है। देखो ना, अभी जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, वही हाल ये घर का भी है। ये लो बेटा, अपने दोस्तों को अच्छे से नाश्ता करवाओ। नमस्ते आंटी। मम्मी जी, मैं तो आपको हेल्प करने आने ही वाली थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से बातें करो, मैं सब कर लूंगी। जी मम्मी जी। वैसे सुरभि मैडम, तुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट नहीं है। बस ठीक, तुम अपने मदर इन लॉ से सारे काम कराती हो। अब कुछ ऐसा भी कर कि अपना कमरा चेंज करवा सके। खाओ ना। दीजिए। माँ, आप मत कीजिए, मैं कर लूंगी। पर बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? माँ प्लीज, बड़ी माँ ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। आइए आइए, यहाँ रख दीजिए। ये भूमि तो सच्ची बड़ी चालाक निकली। लगता है शर्त जीत के ही मानेगी। प्रदीप, मैं एक फाइल घर पर ही भूला है। तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। सर, क्लाइंट्स आने वाले हैं मीटिंग के लिए, आपको लेट हो जाएगा। आप चलिए, मैं फाइल्स लेके आता हूँ। ठीक है जी। आजकल तो इस घर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है इस लड़की का। क्या हुआ? मैम जी सर, एक फाइल घर पे भूल गए हैं, मैं वही लेने आया हूँ। आओ देती हूँ। तुम बैठो, अब वहां अंदर रख दो। मैम, घर में कोई पार्टी है क्या? नहीं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, बस हमारे घर की बहू को केटरिंग का शौक चढ़ा है, उसी का सामान। कैटरिंग? हाँ, तुम बैठो, मैं फाइल लेकर आती हूँ। अगर सर की वाइफ कैटरिंग का काम कर रही हैं, तो मैं उन्हीं को ही टिफिन का ऑर्डर दे देता हूँ और सारांश वाली लेडी को मना कर देता हूँ। घर का खाना भी आएगा और सर को भी अच्छा लगेगा।
भैया सही जगह पर ही पहुंचाइएगा और जैसे ही टिफिन पहुंच जाए मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा। अंश के ऑफिस से फोन। हेलो। हेलो सारांश स्वाद। जी मैम, वी आर रियली सॉरी, हमें आपका ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। क्या? क्यों? देखिए, मैं आपको रीजन तो नहीं बता पाऊंगा, पर हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि आप 5 के दिन के लिए टिफिन सर्विस भेज दीजिए, पर हमें कल से आपकी टिफिन सर्विस नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया अचानक? खाना तो अभी तक ऑफिस में पहुंचा भी नहीं होगा, फिर क्यों ऑर्डर कैंसिल कर दिया? कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? वाह यार, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। सीरियसली, इतना अच्छा खाना तो मेरी वाइफ भी नहीं बना पाती। सर, सभी लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। गर्मा गर्म खाना है, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ प्रदीप, टाइम तो हो गया, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। आओ। वाकई खाना बहुत ही अच्छा है। उस सप्लायर को कहना कि रोज ऐसा ही खाना भेजे। ओके सर, खाना तो वाकई अच्छा था, पर मुझे इस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या? बोलो। कहीं अंश को पता तो नहीं चल गया कि खाना मैंने भेजा था? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो पहले मुझसे बात करते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते वो। पर भगवान जी, अब मैं क्या करूं? बड़ी माँ की शर्त कैसे पूरी करूं? कान्हा जी, प्लीज अब आप ही कुछ कीजिए। क्या? पर क्यों? उनका खाना तो बहुत अच्छा है। सर, मैं जब आपके घर फाइल लेने गया था तब मैंने देखा कि भाभी जी खुद कैटरिंग का काम शुरू कर रही हैं। तो मैंने सोचा अगर घर से ही बात बनती है तो बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दें? ये तुमने बहुत गलत किया प्रदीप। एक बार किसी को जुबान देने के बाद उससे मुकरना नहीं चाहिए। अब तुम खुद ही सोचो उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। हेलो, मैंने आपका ऐड देखा था। आपको टिफिन की जरूरत है, मैं भेज सकती हूँ 15 दिन बाद। नहीं, मैं तो कल से ही भेज सकती हूँ। नहीं मैडम, हमें 15 दिन बाद ही टिफिन सर्विस चाहिए। भगवान जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। 4 दिन में मैं 10,000 कहाँ से लाऊं? एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, लोगों को काम उनकी काबिलियत पर देना चाहिए, उनकी जान पहचान की वजह से नहीं। ओके? ओके सर। लाओ नंबर दो। जी सर। अंश का फोन। हेलो। हेलो, आई एम रियली सॉरी मैम। एक्चुअली थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ही है। वैसे आप खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं,
मेरे साथ साथ मेरा पूरा स्टाफ आपके खाने की तारीफ कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत बुरा लगा होगा। वो क्या है ना कि दरअसल मेरी वाइफ भी केटरिंग का ही काम शुरू कर रही है और मेरे स्टाफ ने मुझे खुश करने के लिए मुझसे बिना पूछे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। पर हमने आपसे वादा किया है और हम अपना वादा पूरा करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका है और आपका ही रहेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ आपके जितना टेस्टी खाना बना सकती है। तो अब मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमें आगे भी उतना ही टेस्टी खाना मिलेगा। बाय बाय। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैंने इतने मन से खाना बनाया था और अंश को अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। आई होप वो दिन जल्दी आए जब अंश सच में मेरे खाने की तारीफ कर सके, ये जानते हुए कि वो मैंने बनाया है। मैडम, ये दफ्तर वालों ने दिया है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। कान्हा जी, ये मेरी पहली कमाई है और इस पर सबसे पहला हक आपका है, क्योंकि जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे तब आपने ही मेरा साथ दिया था। हाइला, इतनी जल्दी इस लड़की के पास पैसे भी आ गए? ये लीजिए आपके आज के पैसे, और कल सुबह टाइम पर आ जाइएगा। जी। हेलो भैया, कल का राशन भिजवा दीजिए और अपना आज का बिल ले लीजिए। ओहो, ये भूमि तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रही है। बड़ी माँ, आज मैंने 2000 का प्रॉफिट कमाया है। मैं चाह रही थी कि आप ही अपने पास रख लें। हमें टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए। जब तुम्हारे पास 10,000 हो जाए तो इकट्ठा दे देना। ठीक है बड़ी माँ। अच्छा हुआ भाभी माँ आसानी से इम्प्रेस होने वालों में से नहीं है, वरना ये भूमि तो कुछ ही दिनों में इस घर की परमानेंट मेंबर बन जाती। हे भगवान, आज तो जैसे तैसे इसने पैसे कमा लिए। अब अगले 4 दिनों में ऐसा कोई चमत्कार करके दिखाओ कि ये आगे पैसे कमा ही ना पाए। ऑफिस में सब कुछ इतना अच्छा हुआ, सबको मेरा खाना इतना अच्छा लगा। कल मैं कुछ ऐसी डिशेस बनाऊंगी जो सबकी फेवरेट्स होती हैं। शाही पनीर, दाल मखनी,
रोटी, रायता और सेवई, सब बहुत खुश हो जाएंगे। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। मैं कुछ समझी नहीं अंश। तुम्हारे नाम के पीछे प्रजापति लग गया है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बिना काबिलियत के काम मिल जाएगा? अगर तुम्हें ऑफिस में डिफेंस भिजवाने ही थे तो औरों की तरह कोटेशंस भेजती। ऐसे मेरे पीछे से मेरे ऑफिस के स्टाफ को भड़काने की क्या जरूरत थी? अंश, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही। तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से आज एक जरूरतमंद औरत का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता। वो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा खाना बनाती है और तुमसे कहीं ज्यादा प्रोफेशनल। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो तुम्हारे चालाकी के चक्कर में वो बेचारी बेरोजगार हो जाती। वैसे बड़ी माँ को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ अंश, वो बड़ी माँ ने एक्चुअली मुझे। बस मुझे यही जानना है, बाकी तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।